बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में रामकथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। और आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लिया करें, इसकी वीडियो लाइक कर दें और अपने बंधु बांधवों में इसको जो है शेयर कर दिया करें इसके वीडियो। राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं। भजन बहुत ही संदर्भ लिए हुए हैं। जैसे दूसरे युग में जो है बड़े बड़े जप तप और यज्ञ करने पड़ते थे, और कलयुग जो है, कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें केवल राम का नाम ही आधार है। अगर आप उसी का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, तो आप भवसागर से बड़ी आसानी से पार हो जाएंगे। तो इसी आशय का एक भजन अभी हम गाने जा रहे हैं कि व्यक्ति को कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। ईश्वर से आशा जो आपकी बंधी है वो आप अगर तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तो प्रभु कभी ना कभी आपकी बात, आपकी प्रार्थना अवश्य सुन लेंगे। उसी आशय पर आधारित एक भजन है जो हम अभी गाने जा रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि कहा भी है कलयुग जो है उसमें सबसे बड़ी आसानी क्या है प्रभु की कृपा पाने की, कि दूसरे युगों में जब तब बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, इसमें केवल नाम ही आधार है। कहा भी है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है प्रभु का, राम का, जिसका सुमिरन करके भवसागर से पार हो जाते हैं लोग। और तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया कहा था कि जो राम दो शब्द हैं प्रभु का, ये नाम, तो रा और माँ का उन्होंने कितनी अच्छी व्याख्या की है, ये सुनिए। तो देखिए राम का उच्चारण करते समय जब आप रा बोलेंगे ना तो आपका मुख खुल जाएगा, और माँ बोलेंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए कितना अच्छा कहा है तुलसीदास जी ने, तुलसी रा के कहत ही निकसत सकल विकार, फिर आवन पावत नहीं देत मकार किवार। रा से जो है मुंह खुलता है, सारे विकार आपके निकल जाते हैं। और माँ जब आप कहते हैं तो मुख बंद हो जाता है, उसका मतलब है आपके दरवाजे बंद हो गए, विकार अब प्रवेश नहीं करेंगे। आइए भजन पे चलते हैं। किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे खड़े एक दिन, नाथ कब तक रहेंगे खड़े एक दिन। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी। सबरी केवट जटायु अहिल्यादि के, सबरी केवट जटायु अहिल्यादि के, पास पहुँचे प्रभु त्याग करके अवध, पास पहुँचे प्रभु त्याग करके अवध। यह है घटनाएं सच, तो हमें भरोसा, हमें यह सच है, यह घटनाएं सच हैं, तो भरोसा हमें।
खुद ब खुद आप आकर के मिल जाएंगे, किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी। और दरस देने को रघुबर जी आएंगे जब, दरस देने को रघुबर जी आएंगे जब, हम न मानेंगे अपनी मनाए बिना, जान देंगे न वापस किसी शर्त पर, जान देंगे न वापस किसी शर्त पर, बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे, किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी। फिर सुनाएंगे खोरी खड़ी आपको, फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको, और पूछेंगे देरी लगाई कहाँ। फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको, और पूछेंगे देरी लगाई कहाँ। फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें, फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें, प्रभु की जूठन प्रसादी पे पल जाएंगे, किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी। स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी, जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी। पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का, पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का, जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे, किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी। एक निवेदन, इसमें राजेश नाम आया है, यह इस अकिंचन का नाम इससे मत जोड़ें इसे, यह ब्रह्मलीन स्वामी राजेश्वरानंद जी का भजन है, वो भी राजेश रामायणी और राजेश्वरानंद और राजेश उपनाम से अपने भजन लिखते और गाते थे। अब आइए कथा में प्रवेश करते हैं। हाहाकार कीन्हपुर दारुण सुनि शिव साप, हाहाकार कीन्ह गुरु दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि बिलोकी अति उर उपजा परिताप। गरुड़ जी अपनी गरुड़ जी नहीं काकभूषण जी अपनी कथा सुना रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि जब मैं गुरु का अपमान किया तो शिव जी कुपित हो गए, उन्होंने मुझे श्राप दिया, तो मैं कांपने लगा और अति उर उपजा परिताप, बहुत दुखी हुआ मैं हृदय से। करि दंडवत सप्रेम दुज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर समुझी घोर मति मोर। तो गुरु जी जो हैं दंडवत करने लगे
और शिव जी के सन्मुख और जाकर के प्रार्थना करने लगे। और जो है मैंने क्या जो पाप किया उसको सोच करके, अब ये प्रार्थना है शंकर जी की, जिसमें कि तुलसीदास जी की लिखी हुई बहुत ही अच्छी प्रार्थना है, शिव जी की बहुत ही प्रचलित है ये। तो वो अब प्रार्थना हम लोग कह लेते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदास्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं, निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गंभीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं, स्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा, लसद् बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं, मृगाधीश चर्माम्बरमुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रचण्डं प्रकेष्ठं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम्, अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम्, त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि, भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं, कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनुमथारी, न यावद उमानाथ पादारविन्दम्, भजन्ति लोके परे वानराणाम्, न तावत् सुखं शांति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं, न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं, जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन् नमामि, प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसीदति,
जब काकभूषुंडी को गुरु के अपमान करने पर शिव जी ने श्राप दे दिया तो गुरु जी बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए और प्रार्थना की उनसे, शंकर जी से, कि इनको माफ़ कर दें। क्या क्या उसमें उनका वर्णन है, आप कैसे हैं, आप दुखियों का दुख दूर करते हैं, कामदेव के विनाश करने वाले हैं, आप अखंड हैं और इसकी सर्पों की माला पहनते हैं, सारा उनका जो, और कल्याण करने वाले हैं, और 3 तरह के दैहिक दैविक भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक तापों को हरने वाले हैं, आप प्रसन्न हो जाइए। तो इसको कहते हैं रुद्राष्टक, इस प्रार्थना को। तो रुद्राष्टक जो है वो प्रार्थना सुन करके शिव जी गदगद हो गए और विप्र से प्रसन्न हो गए। सुन विनती सर्वस्व शिव, देखी विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभवाणी, भई दुजे बराबर मांग। प्रसन्न हो गए गुरु की प्रार्थना सुन करके शंकर, और मंदिर के मध्य से जो है वो आकाशवाणी आई, प्रभु की वाणी आई कि हे द्विजवर, हे विप्र, तुम वरदान मांगो। तो विप्र ने वरदान मांगा, क्या? जो प्रसन्न प्रभु मों पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देई प्रभु, अपुनि दूसर बर देहु। विप्र ने कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो इस दिन पर मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करिए आप कि अपने चरणों की भक्ति मुझे दीजिए। और इसके साथ ही एक और वर मांग रहा हूँ मैं, क्या? तब माया बस जीव जड़, फिरई भुलान संतत फिरई भुलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। आपके माया के बसवर्ती हो करके जीव है जो जड़ है, जड़ बुद्धि है, संतत फिरई भुलान, आपकी महिमा को भूला फिरता है। निज पद भगति देई प्रभु, पुनि दूसर बर, अच्छा, तेहीं पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु। ऐसे लोगों पर जो आपको भूल गए हैं, जड़मती हैं, उन पर क्रोध मत कीजिए हे प्रभु। शंकर दीन दयाल अब, यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो यही, नाथ थोरे ही काल। अब कहते हैं कि ये जो मेरा शिष्य है, आप इस पर कृपा कीजिए और ऐसा कीजिए कि जल्द ही इसको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। आज यहीं तक। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आज यहीं तक मिलते हैं अगले राम कथा के वीडियो में, या जीवन जो है मंत्र है, या धार्मिक प्रसंगों के किसी वीडियो के साथ। आप सब परिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल का समर्थन करते रहें, इसे सब्सक्राइब करते रहें। आज यहीं तक मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।